तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th के लिए हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स देख चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने बिहेवियर ऑफ लाइन देखा, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कैसे होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स एंड वाई की वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली जाती है, वो सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हम आप आगे देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड किस तरह से अप्लाई होती है, किस तरह से एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम एक्स और वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कैसे होती है उसके लिए वैसे ही हम, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन में कुछ इक्वेशन की हेल्प से पहले सीखा था कि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कैसे होती है, वैसे ही अब यहाँ पर हम अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। वैसे ही हम यहाँ पर अब कुछ इक्वेशंस लेंगे और उनमें एलिमिनेशन लगाना सीखेंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशंस भी एनसीईआरटी से ही हम ले रहे हैं, तो ये इक्वेशंस मैं आपको यहाँ पर नोट कर देता हूँ। तो इक्वेशंस हमें दी हुई है, पहली इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन हमें दी हुई है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई है। इन दो इक्वेशंस में हमें एलिमिनेशन की हेल्प से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। लेकिन उसके पहले आप ये बात याद रखिए, कोई भी इक्वेशन हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो एग्जाम में, अगर वहां पर मेंशन नहीं आता है कि भाई आपको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, और दोनों ही मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यूज निकालते हैं अप्लाइंग एलिमिनेशन में सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर जैसे सब्स्टिट्यूशन का हमने फॉर्मेट देखा था, उसमें हर क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम होता था, वैसे ही यहाँ पर भी हर क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम होगा। तो कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर वही हमें दो इक्वेशन दी हुई है, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गई हमारी, हमने दोनों इक्वेशंस को नाम दे दिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाना होता है। दोनों इक्वेशंस में किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाना होता है ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर x की बात करूं, तो ये x यहाँ पर x के साथ 2x है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल x है। तो मुझे यहाँ पर भी फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या चाहिए, 2x चाहिए, या फिर सेकेंड इक्वेशन में x चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 2x बनाना ज्यादा इजी है तो उसको करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो वो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इसमें अब अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू, तो 2 का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 5 10। ठीक है, अब ये जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। जो भी नई इक्वेशन बनेगी वो हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, देखिए x का यहाँ पर भी 2x हो गया x के साथ, और यहाँ पर भी x है 2, मतलब यहाँ पर भी 2x हो गया। दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू सेम हो गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अप्लाइंग अप्लाइंग एलिमिनेशन इन, कौन सी दो इक्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं हम, जिनमें x सेम हो गया हो, तो 3 और 2। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, इन दो इक्वेशंस में हम एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर हम एलिमिनेशन अप्लाई करें, देखिए तो क्या हो जाएगा, हम पहले दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं, थर्ड और सेकेंड को। तो थर्ड और सेकेंड इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब यहाँ पर हमें साइंस चेंज करने होते हैं, एक स्टेप होती है हमारी यहाँ पर साइन चेंज करने वाली, ये याद रखना आप हमेशा। तो यहाँ पर क्या होगा, जहां पर कोई साइन नहीं दिया होता वहां ऑलरेडी प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पर हम छोटा सा एक प्लस लगा देते हैं दोनों तरफ। वैसे ही यहाँ पर भी अगर कोई साइन नहीं, मतलब प्लस दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नीचे वाली इक्वेशन के हिसाब से साइन चेंज होते हैं। नीचे वाली इक्वेशन जो दी होती है उसमें अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, और फिर प्लस है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये हमने साइन लगा लिया, अपोजिट साइंस। ठीक है, जो भी साइन होंगे उनके अपोजिट साइन, यहाँ पर तीनों जगह प्लस थे तो हमने प्लस लगाया। कुछ इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें कहीं जगह प्लस और कहीं जगह पर माइनस होगा, तो सिर्फ आपको अपोजिट साइंस लगाने होंगे। ठीक है, अब जो सेम वैल्यू है वो हमारी कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और बीच वाला साइन अब अगर हम छुपाते हैं तो बीच वाला साइन छुपाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
3+2 हो जाएगा 5y और साइन माइनस का आएगा। वैसे ही यहाँ पर भी बीच वाला साइन अगर हम छुपाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, अच्छा हाँ बीच में इक्वल टू है तो इक्वल टू चलता रहेगा, और बीच वाला साइन यहाँ पे छुपाएंगे तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 4 गए तो 6। अब यहाँ पर जो ये 10 है इसका साइन अब यहाँ पर माइनस का है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 10 है और उसका साइन यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बचेगी, 5y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 6/5। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, पहले वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें जब सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती तो जैसे ही एलिमिनेशन मेथड में हमारी किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो वहीं पर हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल की वैल्यू y इज इक्वल टू 6/5 की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे जो इक्वेशन हमने बनाई है। हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 1 2 और 3। ठीक है, अब इन 3 इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू हम रखेंगे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम y की जगह पर 6/5 रखेंगे, बाकी पूरी इक्वेशन एज इट इज सेम आ जाएगी। तो x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इस प्लस का 6/5 को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 6/5, तो 6 माइनस सॉरी 5 माइनस 6/5। तो यहाँ पर हम सिंपल एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 5 इंटू 5 25, बीच में माइनस और एक 6 एज इट इज, तो ये हो गया एलसीएम। यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 19/5। तो ये x की वैल्यू आ गई 19/5, y की वैल्यू आ गई 19/5। अब एलिमिनेशन मेथड इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि क्या है कि जब भी आप, अब मैथ्स जब तक आप साथ रहेगा आपके मैथ्स, तब तक आपको एलिमिनेशन काम आएगी, क्योंकि सब्सटीट्यूशन लगाते हैं बहुत कम जगह यूज आती है, लेकिन एलिमिनेशन मैक्सिमम टाइम्स यूज आती है। 99% केसेस में एलिमिनेशन ही ईजी होती है लगाना। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। सो अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास एनसीईआरटी से है, तो ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, वापस से ये क्या हो गई, हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई जिनको नाम दे देते हैं सेकेंड और फर्स्ट। ये दो इक्वेशंस हो गई। ठीक है, अब इनमें हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एलिमिनेशन की हेल्प से। तो अब एलिमिनेशन की हेल्प से हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, तो वापस से क्या करना है, हमें किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमें सेम करनी है। मतलब यहाँ पर एक्स के साथ जो है वही यहाँ पर भी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ इतना करा है, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए आपको नहीं समझ में आए तो आपको कुछ नहीं करना, एक्स जो भी दोनों इक्वेशन में जो भी नंबर दिया हुआ है एक्स के साथ, उनको अपोजिटली मल्टीप्लाई कर दो। जैसे सेकंड इक्वेशन में यहाँ 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट इक्वेशन में कर दिया, और फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे एक्स का 3 था तो हमने उसका मल्टीप्लाई सेकंड वाले में कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम करते हैं, तो ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 का, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y इज इक्वल टू 2 10 जा 20, है ना। ये हो गई। अब जैसे ये नई इक्वेशन बनी, ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, 3 का, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, फिर वापस से 2 3 जा 6 y और फिर 2 3 जा 6। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब जैसे ही जहां पर x के साथ वाले नंबर सेम हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों सेम हो गए, तो उन दो इक्वेशंस में हम एलिमिनेशन अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अप्लाइंग एलिमिनेशन इन 3 एंड 4। ठीक है, इन दो इक्वेशन में हम एलिमिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अब पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं, वही सेम फॉर्मेट वापस से जो हमने अभी पिछली इक्वेशंस में देखा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस 8y इक्वल टू 20।
और फिर सेकेंड इक्वेशन, अब मतलब फोर्थ वाली इक्वेशन जो है हमारे पास 6x प्लस सॉरी माइनस 6y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए जहां पर साइन कुछ नहीं दिया होता उसका मतलब प्लस होता है, हमने अभी देखा यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। अब हम यहाँ पे साइंस चेंज करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के हिसाब से साइंस चेंज होंगे। तो नीचे वाले में प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, फिर माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब जो सेम वेरिएबल हो गए वो कैंसल आउट हो जाएंगे। बीच वाला साइन हम अगर यहाँ पे छुपाएंगे तो 8 में से 6 जाएंगे, सॉरी 8 में 6 नहीं आएंगे, प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, 8 और 6 कितना हो गया 14y इज इक्वल टू, यहाँ पर भी बीच वाला साइन छुपाएंगे तो 20 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस होगा तो 20 माइनस 6 कितना हो गया 14, है ना, और साइन प्लस का आएगा क्योंकि 20 बड़ा नंबर है। तो ये हमारे पास आ गई फाइनल इक्वेशन 14y इज इक्वल टू 14। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 14/14, मतलब y इज इक्वल टू कितना हो गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू 1 आई है, y इज इक्वल टू 1 जो आया है, इसे अब हम क्या कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे जो चार इक्वेशन हमने बनाई है उनमें से। ठीक है, तो किस में रख दे, सेकेंड वाली में रख देते हैं। ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन में 1 रखते हैं y की वैल्यू। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सारी चीजें सेम रखेंगे, सिर्फ y की जगह पर 1 आएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y, सॉरी y की जगह 1 इक्वल टू 2। तो ये 2x माइनस 2 वन जा 2 इक्वल टू 2। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो सॉरी माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू 4/2। तो 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, x इज इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। अब जल्दी से आप क्वेश्चन को नोट करके सॉरी वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, अगर हम आगे बढ़े हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर अब हमने एक लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन मतलब कुछ इक्वेशंस है, दो इक्वेशन, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। जैसे हमने अभी तक दो क्वेश्चन सॉल्व करे, वैसे ये वाली क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। और अगर आपको इसका कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड एंड फैमिली का शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड राधे राधे।